हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आ गई हूँ आज एक और नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ मैं आज आपको बताऊँगी कि कैसे मैं एक प्राइवेट जॉब करते हुए अपने 5 से 6 घंटे की पढ़ाई को पूरा करती हूँ। तो प्लीज़ कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी थी और फ्रेश होकर बैठ चुकी थी पढ़ाई करने के लिए। तो जो भी मैंने पहले रात में लिखा था मैं उसी को यहाँ पर रिवाइज़ कर रही हूँ। तो पहले यहाँ पर रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद फिर जो मैं एक क्लास लेने के बाद फिर उसका नोट्स बनाऊँगी। तो इस टाइम पे ना पढ़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि टाइम देख रहे हैं आप कि कितना तेज़ी से भाग रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है, 2-3 महीने, मतलब ये समझ लीजिए ना कि आपको पेपर के 1-1.5 महीने पहले से हम लोगों को क्या करना होगा, रिवाइज़ करना होगा। क्योंकि भैया प्रैक्टिस सेट लगाना और रिवाइज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए हमको कम से कम 1 से 1.5 महीने, यानी मई के शुरुआत में, पीजीटी का जैसे कि जून में है, मई के शुरुआत में ही हमको जो है पूरी तरीके से नोट्स वगैरह सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, सिर्फ और सिर्फ उसका रिवाइज़ ही करना पड़ेगा। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लास ले रही थी और ये दिखा रही थी थोड़ा सा कि ये लीजिए मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को कुछ में मतलब आप लोगों में से कुछ को ये ना लगे कि मैं फ़ोन लेके बस ऐसे ही देखती हूँ। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 1 से 1.5 महीने के बाद आप बंद कर दें पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए 2 महीने 3 महीने जितना भी अपने पास टाइम बचा उसमें जी जान से लगने के लिए टाइम हो चुका है। तो मैं आपको जो जैसे कि मैंने बताया मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं सुबह यहाँ पर 4 से 5 के बीच उठ जाती हूँ। उसके बाद रेडी होकर के खाना बना के अपने लिए, और फिर उसके बाद रेडी होकर 9 बजे यहाँ से निकल जाती हूँ। 9 बजे के बाद मैं 4:30 बजे घर वापस आती हूँ और 5:30 तक मैं अपने सारे काम निपटा के और 5:30 बजे मैं बैठ जाती हूँ फिर से पढ़ाई करने के लिए। 5:30 बैठती हूँ, उसके बाद मैं 8 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। 8 बजे बाद फिर मैं उठती हूँ, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि प्राइवेट जॉब में तो आपको पता ही है कि पूरा दिन खड़े खड़े पढ़ाना करना तो बहुत ज़्यादा थक जाना होता है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो फिर कुछ भी मन नहीं करता है। तो 8 से 11 के बीच मैं अपना खाना खाती हूँ, सबको देती हूँ, करती हूँ। और यहाँ देखिए मेरी पढ़ाई हो चुकी थी। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मैं 11 बजे किसी भी हाल में सो जाती हूँ और अगले दिन से फिर अपना वही व्लॉग है। तो इस तरीके से मैं अपने लिए 5 से 6 घंटे का टाइम निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। जो भी लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही करें और मेरा सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें। तो देखिए ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैं नहा करके आ गई हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ। जैसे आपको पता है कि आज मंडे था, तो इसलिए मुझे खाना वाना बनाना नहीं था, तो मैं यहाँ पे आराम से रेडी हो रही थी। तो पढ़ाई जो है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल तरीके से लग चुकी हूँ कि अब भैया कुछ भी हो जाए बस पढ़ना है और कुछ करना है। ये 2025 का जो टाइम है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेना है। और यही सोचकर मैंने अपना चैनल भी खोला हुआ था कि चैनल में कंटिन्यू, मतलब खोल तो बहुत पहले लिया था, पर इसीलिए मैं चैनल पे भी कंटिन्यू आएगी थी कि भले मैं कुछ नया ना दिखा पाऊँ, पर जो भी है जैसा भी है इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये आ गई थी, भग गई फिर। तो जो भी है जैसा भी है बस मैं उतने में ही करूँगी, कम से कम रेगुलरिटी तो रखूँ, क्योंकि किसी भी काम के लिए ना आपको रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कुछ भी हो। तो रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है और मैं उसी लिए खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती रहती हूँ और रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ। भले ही कुछ नहीं मुझको मिलता है तो मैं जो भी करती हूँ बस वही मैं डाल देती हूँ कि जब कुछ हो जाएगा ना तब फिर मैं अच्छे से अच्छा दे पाऊँगी। आज जो है मैं उससे ही शुरुआत कर देती हूँ, किसी भी काम को आज से ही शुरुआत कर दो, कल के भरोसे ना रहो। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं अपनी बॉटल रखने के बाद मैं जाऊँगी यहाँ पर। ये देखिए बताइए जगह कैसी लग रही हूँ, मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए मैं बॉटल रख रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल। तब तक आप लोग जा करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय तब तक के लिए।